जैस्मिन शाह, मजे की बात यह है, और ये अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए तो बयान एक बार फिर मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। वो कह रहे हैं मेरे हौसले नहीं टूटे, जेल की सलाखों के पीछे भी तोड़ना चाह रहे थे, 100 गुना हौसले बढ़ गए, राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा, जिंदगी भर लड़ा हूं, मेरा कतरा कतरा खून का देश के लिए। अरे भाई, मेडल जीत कर आए हैं, कोई देश के लिए शहादत दी है, जमानत मिली है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई जीत कर आ गए। ये कोई बड़ी लड़ाई से कम नहीं है संदीप जी। भाजपा की 2 साल से जो साजिशें चल रही है कि एक कथित शराब घोटाला, पूरी तरह से फर्जी मैटर, काल्पनिक घोटाला बनाया, 2 साल से जांच किए जा रहे हैं, एक सबूत मिला नहीं, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, और अब A to Z जितने लोगों पर इन्होंने कीचड़ उछाला था सबको एक एक करके बेल मिल रही है। तो निश्चित तौर पे इनको गुस्सा आएगा। मुझे लग रहा है कि इनको जितना गुस्सा आ रहा है, चलिए, ये आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, मैं दंग हूं कि आपके शो में इन्होंने कबूल किया, भाजपा ने, कि इनको अब देश से नफरत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट से नफरत हो गई है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन का एक क्लीन चिट दे दिया। भाई साहब, आपकी जिम्मेदारी है ट्रायल करना, सबूत इकट्ठा करना। ट्रायल तो आप शुरू नहीं कर रहे हो, लेफ्ट राइट सेंटर लोगों को जेल में डाल रहे हो। लेकिन मैं एक बड़ी चीज कहना चाहूंगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है संदीप जी, आज इन्होंने देश को एक संदेश दिया है कि संविधान से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है। चाहे जितने भी तानाशाह आ जाएं, चाहे जितनी ईडी सीबीआई आप फर्जी मुकदमा डाल के विरोधियों पे डाल दो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है और संविधान का कवच है। इसलिए वो आज बाहर निकल के आए। ये संविधान एक का बड़ी कवच चीज है है, देश के ऊपर लिए। वाले का आशीर्वाद है या नहीं अभी तो पता लगेगा, अभी वो आरोपी है ना। मोटी बात ये है, सिर्फ उन्हें तो जमानत अभी तो, मिली है, आरोप मुक्त नहीं अरे हुए हैं। आरोपी तो बने रहे। मुझे एक चीज बताइए संदीप जी, क्या हेमंत बिश्व शर्मा आरोपी नहीं है? 12 साल से आप, ये आरोपी बनने का मतलब समझिए आप। भाजपा आरोपी आपको बनाती है, अभी जिंदगी भर आप आरोपी, क्योंकि ये कभी ट्रायल पे नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। अभी तक इनकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई। अगर इतना खुल्लम खुल्ला घोटाला कुछ हुआ है तो 2 साल के बाद आप तारीख नहीं दे पा रहे हैं कि ट्रायल कब शुरू करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा को। 96 मैं एक 97 और एक में अहम चीज चारा कहना घोटाला चाहूंगा। में लालू प्रसाद यादव पर केस दर्ज हुआ था, उसके 15 साल बाद जाकर गिरफ्तारी हुई थी। ये तो हमारी न्यायिक यही तो प्रक्रिया बात का कह रहे हैं। चक्का, ये भी एक अगर, कड़वी हकीकत है। नहीं ये न्याय, नहीं नहीं नहीं, ये न्याय प्रक्रिया की बात नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का जो आपने राजनीतिकरण कर दिया है। 99% केस केवल राजनीतिक द्वेष के कारण जो आप लगा रहे हो। आज आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वापस जो आपने सही बात करी, 11 साल पुरानी टिप्पणी वापस दोहराई कि आज ने आप पिंजरे का तोता बना दिया है। इनफैक्ट आपने देश को और पीछे ले जाने का काम किया। पहले केवल एक तोता था सीबीआई, अब तोता और मैना, ईडी और सीबीआई दोनों अंदर आपने बिठा दी है। ये आज जो जो टिप्पणी आपने भी बहुत बखूबी ये सारी चीजें बताई कि 22 महीने के बाद जब ईडी के केस में बेल मिल गई थी तो आपका केवल मकसद था कि सीबीआई का केस डालो और इनको जेल में रखो। तो ये सारे जो टिप्पणी हुई है, मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ नहीं रहता है। गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, एक फैसला चुने अभी हुए अदालत डेप्यूटी का चीफ आया मिनिस्टर को नहीं, पूरे हमें फर्जी ये मालूम मुकदमे में नहीं आपने जेल के वो अंदर डाला। दोषी हैं या वो आरोप मुक्त हो जाएंगे, और यहां पर इस्तीफों की मांग होने लगी। और पाक साफ आप अपने आप को बताने लगे, आंट यू जंपिंग द गन क्यों जैस्मिन? नहीं? आई एम नॉट जंपिंग द गन, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट ऑफ लॉ दैट यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी। आरोप लगाना बहुत आसान है संदीप जी। ये जिस हिसाब से भाजपा वाले आपसे बात कर रहे हैं, आपके ऊपर भी केस ठोक सकते हैं। तो फिर आप क्या कहेंगे कि मैं इनोसेंट हूं या गिल्टी हूं? भाई, केस ठोकने से कोई गिल्टी नहीं हो जाता, आपको प्रूव करना पड़ता है। इनकी हिम्मत नहीं है प्रूव करने के लिए कि अठन्नी भर के अभी घोटाला इस केस में हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी देश के सबसे बड़े ईमानदार नेता थे, है और रहेंगे। और अब जिस ऊर्जा से वापस आए, जैसे इन्होंने कहा कि 100 गुना मेरा हौसला बढ़ा है, देश के लिए और दिल्ली वालों के लिए निरंतर ये काम करते रहेंगे। तो एक दो कांग्रेस के नेताओं ने बयान तो दिए हैं, प्रमोद तिवारी, जीतू पटवारी, केंद्रीय नेतृत्व एक खामोशी सी। राहुल गांधी ने कुछ नहीं अभी तक बयान दिया, मेरे सामने तो नहीं आया, या मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बोला हो, या जयराम रमेश ने कुछ बोला हो।
कांग्रेस नफा नुकसान राजनीतिक देखने लगी या इंडिया में ही असमंजस हो गया? यहां तो ताल ठोकने की बात थी ना, समाजवादी पार्टी खुलकर आ रही है, तृणमूल आ रही है, बाकी सब लोग आ रहे हैं, कांग्रेस क्यों चुप है? संदीप जी, मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस पूरी एकजुटता के साथ इस तानाशाही रेजीम और सरकार के खिलाफ खड़ी है। आपको याद होगा रामलीला मैदान में जब रैली हुई थी लोकसभा चुनाव के समय, तो सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और सारे तमाम नेता खड़े थे और कहा था कि केजरीवाल जी के हम साथ हैं। तो मैं जरूर मानता हूं कि एक एक करके सारी पार्टियां अपना पक्ष साफ करेगी। हम स्वागत करते हैं उन तमाम साथियों का जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी है, क्योंकि इस तानाशाही के खिलाफ जब तक हम सारे एकजुट नहीं हो जाते, केवल राजनीतिक पार्टियां नहीं, मैं मीडिया की भी बात कर रहा हूं, मीडिया के भी कई साथियों के ऊपर ईडी सीबीआई के केस ये भाजपा करती आई है, तो ये सारे लोगों जब एक साथ नहीं एकजुट हो जाएंगे तभी हम देश से तानाशाही को भगा पाएंगे। और यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में इनकी गाड़ी 240 तक रुक गई। काम ठीक इन्होंने है, आप व्यक्ति वर्ग का नहीं एकजुटता किया, केवल और लोगों के लड़ाई कदम झगड़ा, ताल देश के का बंटवारे दम करने का भर काम रहे हैं, किया। वो ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।